ये शौर्य इस नौकरानी के इतने करीब आके उसको बीवी का दर्जा दिला देगा। ऐसे तो हम इसको कभी घर से बाहर नहीं निकाल पाएंगे। क्या हो रहा है ये? वही हो रहा है जो एक न्यूली मैरिड कपल के कमरे में होना चाहिए। कोई भी तमीजदार इंसान होता तो इस बात को समझता और हमारे कमरे में नॉक करके आता। लेकिन आपसे तो इतनी उम्मीद भी लगानी बेकार है ना मिसेस स्वरूप? आप बिना परमिशन के हमारे कमरे में ऐसे कैसे चली आ रही हैं? क्या समझती हैं आप हमारे कमरे को? अपनी बगिया? एक नए शादीशुदा जोड़े के कमरे में ऐसे कैसे आ सकती हैं आप? और आप होती कौन है पूछने वाली कि हम अपने कमरे में क्या कर रहे हैं? एक न्यूली मैरिड कपल अपने बंद कमरे में क्या कर रहा है, ये क्यों जानना है आपको? हम बस आए थे क्योंकि अम्मा जी हॉल में सबका इंतजार कर रही हैं। सगाई में जाना है ना, बस इसीलिए बुलाने आए थे। तुम दोनों जल्दी आ जाना। मिसेस स्वरूप, आइंदा से हमारे कमरे में नॉक करके आया कीजिए। कहीं ऐसा ना हो आपको शर्मिंदगी झेलनी पड़े। विक्रांत को कितना फोन लगा रहा हूं, उठा ही नहीं रहा। कहां है तुम्हारा सुपुत्र? सगाई के दिन कौन सा नया नौटंकी चल रहा है? मंदिर में तो उसकी रिंकी से बात भी हुई थी। कह रहा था कहीं काम से गया है और वहां पर फोन भी मना है। हाँ, आप परेशान मत होइए, वो समय से आ जाएगा। समय से? सगाई के समय से पहले वो यहां पर होना ही चाहिए। अक्षया, तुम अपने भाई को तब तक फोन लगाओ जब तक वो उठा ना ले, और जब वो उठा ले तो उससे पूछो कि कब तक आएगा यहां। हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हम क्या करें। अगर विक्रांत के पापा विक्रांत के बारे में आकर दोबारा पूछ लेंगे तो हम क्या करेंगे? अब टेंशन क्यों ले रही है मम्मी? भैया जाने और पापा जाने, हम लोगों को कभी कोई सुने है क्या जो आज हम जवाब ढूंढ के तैयार रखेंगे? हमारे घर में सुनता ही कौन है कि हम लोग परेशान हो? परेशान तो होंगे ही ना बेटा जॉय। हमें तो डर है विक्रांत कोई ऐसा कदम ना उठाने जिससे पीछे लौटना नामुमकिन हो जाए। लो, आ गए पंडित जी। पंडित जी प्रणाम। पूरी व्यवस्था हो चुकी है और हम दोनों भी तैयार हैं।